कहते हैं मोहब्बत कहीं दूर से आती है। ऐसे ही एक मोहब्बत कहानी का रूप लेकर हमारे पास राजस्थान से आई। आज इस कहानी को सुनाते हुए बेहद खुशी हो रही है और इस कहानी में आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जिंदगी और रंग। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है जो कि अपने भविष्य के सृजन में कई तरह की कल्पनाएं, विचार, साथ ही समस्याओं के समाधान अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर करता है। विचारों के तालमेल में कई प्रश्न जहन में उठते हैं और उन सभी प्रश्नों का हल हमारे दैनिक जीवन और उनमें बीती घटनाओं से निकलता है। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे मन में उठा और उस प्रश्न ने मुझे और मेरी भावनाओं को पीड़ित कर दिया। मैं उस प्रश्न के उत्तर की खोज में निकल पड़ा। प्रश्न था, संवेदनाओं के परे क्या होता है। पास ही कच्ची बस्ती में टूटा फूटा मरम्मत की मांग करता हुआ एक कच्चा घर, जिसमें रहती थी बूढ़ी कविता काकी। काकी उपमा उन्हें उनके कार्य और व्यवहार के अनुसार मिली थी। कविता काकी कुछ व्यापारियों एवं पूंजीपतियों के घर पर साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन का कार्य किया करती थी। साथ ही उनके बच्चों की देखभाल। भारतीय संस्कृति में माँ के बाद बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी अक्सर काकी की ही होती है। इसीलिए कविता काकी को सभी बच्चे बड़े काकी कहकर ही बुलाते थे। कार्तिक मास की अमावस्या, दीपावली का पावन पर्व, सायंकाल टहलते हुए काकी के घर जाना हुआ। बुजुर्ग काकी चूल्हे पर भात पका रही थी। मुझे देखते ही काकी ने अपने पोते बिट्टू को बुलाकर कहा, बेटा चाचा आए हैं, अंदर से बिस्तर के नीचे रखा हुआ बिछौना ले आओ और बिछा दो। जैसे ही बिट्टू ने बिछौना बिछाया, काकी मुझसे बोली, बेटा इस गरीब खाने में तो बैठने के लिए यही है, आओ बैठ जाओ, भात पक रही है, खा कर जाना। मैंने अपनी करुणा के तमाम शब्दों को एकत्रित कर काकी से कहा, काकी ये बिछौना मेरे जीवन के तमाम बड़े आसनों, ऊंची कुर्सियों से बहुत बड़ा है और बेहद कीमती। ये मुझे जमीन, जमीर और आपके प्रेम से जोड़े रखता है। काकी बोली, बेटा ये तुम्हारा बड़प्पन है, वरना बिट्टू के माँ बाप की मौत के बाद इस गरीब खाने में कौन सी दीपावली, हर दिन रात अमावस की ही तरह काले हैं। अचानक वहीं दूर आंगन में तुलसी के पौधे पर मेरी नज़र पड़ी। बिट्टू आंगन के पौधे के पास कुछ कलाकृति बना रहा था। मैं वहाँ पहुँचा और बिट्टू से कहा, बिट्टू ये तुम क्या बना रहे हो? बिट्टू बोला, चाचा ये रंगोली बना रहा हूँ। मैंने कहा, पर तुम्हारे पास तो रंग नहीं, ये काला रंग है सिर्फ, और ये कोयला। बिट्टू ने कहा, चाचा मैंने दादी से कहा था रंग दिलाने को, पर दादी के पास इतने पैसे नहीं निकले। सेठ जी ने भी इस महीने की तनख्वाह नहीं दी थी, इसीलिए मैंने कोयला पीसकर काला रंग बना लिया। मैं वहाँ से बाहर की तरफ निकल पड़ा। काकी ने आवाज़ लगाई, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, एक ज़रूरी काम भूल गया हूँ काकी, अभी आता हूँ। पास ही गुप्ता जी की दुकान से 1 दर्जन रंगोली के रंग पैक कराए और पहुँच गया फिर काकी के घर। जैसे ही बिट्टू ने रंग देखे वो मन ही मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ और उल्लास से मेरी ओर दौड़ पड़ा। दादी देखो चाचा मेरे लिए रंग ले आए हैं। मैंने बिट्टू से कहा, चलो मैं तुम्हारी रंगोली में रंग भरता हूँ। कुछ समय में हम दोनों ने रंगोली तैयार की। छोटा सा बिट्टू मन में बड़ी उत्कंठा भर बोला, चाचू आपने मेरी रंगोली में रंग भरे हैं, ईश्वर आपके जीवन में रंग भरे। बिट्टू के ये शब्द सुनकर मेरी और काकी के आंखों में भावुकता के आंसू निकल आए। मैंने बिट्टू को उठाकर गले से लगा लिया। फिर बिट्टू अपने नन्हे हाथों से बूढ़ी दादी के आंसू पोंछने लगा। वास्तविकता में रिश्तों की परिभाषा उस दिन समझ आई। मैंने थैले से एक मिठाई का डब्बा निकाला और काकी की ओर बढ़ाया। काकी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, और काकी के पैर छुए। काकी ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मेरे लाल। काकी ने पुनः कहा, भात पक चुकी है, खा कर जाना। हालांकि मुझे भूख नहीं थी, पर इतने प्रेम से पकी हुई भात ने भावनाओं की भूख बढ़ा दी थी। काकी ने अपने हाथों से भात मुझे खिलाई, मानो उनके प्रेम और उस भात के आगे दिवाली के तमाम पकवान फीके थे। पुनः काकी के पैर छूकर मैंने घर जाने की इजाज़त ली। काकी बोली, बापूजी को मेरा दीपावली का राम राम कहना। और बिट्टू ने कहा, फिर आना चाचू।
वहाँ से निकलने के बाद जब मैं पुनः सारी बातों को याद कर रहा था तो मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए। समझ आया कि संवेदनाओं के परे सिर्फ और सिर्फ संवेदनाएं ही हो सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी जिंदगी और रंग, जिसे लिखा था राजस्थान से प्रखर शर्मा ने। तो सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।